अंत समय में, हमारी दुख की घड़ी में, हमारे कष्ट की घड़ी में, हमारे तकलीफ की घड़ी में, हमारे समय के अनुकूल तुम आकर खड़े हो जाना, तुम हमारे सम्मुख में आ जाना, तुम हमारे पास में आ जाना। कोई आए ना आए, परिवार कुटुंब नाते रिश्ते कोई आए ना आए, पर मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरे करीब में होना चाहिए। नंदी लंकाधिपति रावण से कह रहे हैं, मांग ले, जाकर शंकर जी से कह दे कि मेरे अंत समय में तुम आकर खड़े हो जाना, तुम मुझे बचा लेना। रावण हंस दिया, रावण को बड़ी हंसी आई, बहुत तेज हंसा रावण, बहुत तेज। और उसने हंसने का कारण क्या था? रावण के हंसने का कारण केवल इतना था, रावण कह रहा था मेरे सामने और काल, मेरे सामने और काल आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। हमने पहले ओमकारेश्वर की कथा में एक बात कही थी, और गंडई की कथा में छत्तीसगढ़ से भी एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं? उससे पहले भी हमने कई कथाओं में कहा, अपने भीतर इतना अहम, अपने भीतर इतना अहंकार, अपने भीतर इतनी अहमता कभी मत आने देना कि आपको यह महसूस होने लगे कि आप इंसान नहीं, आप मनुष्य नहीं हैं। ये आपके भीतर इतनी अहमता, इतना अहंकार अपने भीतर प्रकट मत होने देना। और मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से सबसे एक निवेदन, हम पहले भी करते आए और आज फिर कर रहे हैं, कभी तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारा मन पड़े तो जाओ, ना मन पड़े मत जाओ, पर एक काम जरूर करो, अपने घर के नजदीक में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में, तुम्हारे चौराहे पर, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में जो शिव का मंदिर है, तुम्हारी सोसाइटी में जो शंकर का मंदिर है, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ एक विषय आता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो सबसे पहले उसको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ले जाते हैं, पास वाले हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े वाले हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े वाले हॉस्पिटल में। हम लोग कहते हैं गुरुजी हम कहाँ जाएं? अगर हमें शंकर जी को रिझाना है तो हमारा निवेदन है सबसे पहले अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाइए। हमने कई लोगों को देखा है बहुत झंडा फहरा कर, बहुत चिल्ला चोट कर कर, कहाँ जा रहे हो? तो कहा हम केदारनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो क्या हम अमरनाथ जा रहे हैं। हमने पूछा तुम अमरनाथ जा रहे हो? हाँ। कौन कौन जा रहे हो? तो क्या हम 20 लड़के अमरनाथ जा रहे हैं, हम 25 लोग केदारनाथ जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा, अरे वाह। हमने पूछा फिर एक बात बताओ, तुम वहां अमरनाथ जा रहे हो तो क्या लेकर जा रहे हो? हमने जोरदार कपड़े सिलवाए गुरुजी, एक जैसे, उस पर हमने छापा लगवाया, एक जैसे। अच्छा, और फिर हमने ड्रेस कोड बनाया, और वो कजन कौन सा एक कोड बनते हैं, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में पहनते हैं बच्चे लोग, ट्रैक सूट। हमने ट्रैक सूट बनवाया। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब हमने पूछा तुम सब अमरनाथ जा रहे, केदारनाथ जा रहे, तुम सब वहां जा रहे दर्शन करने के लिए, अब शंकर जी को इतनी दूर रिझाने के लिए जा रहे हो, तो ईमानदारी से बोलो क्या तुम सब 15 की 15 लड़के तुम्हारे मोहल्ले के शंकर मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो कि नहीं जाते? अरे गुरुजी अगर वहां जाएंगे तो लोग हंसते हैं इसलिए हम नहीं जाते। जरा विचार करिएगा, जब यहीं से पहचान नहीं होगी तो मेरा केदारनाथ कैसे दर्शन देगा? यहां से पहचान कर कर जाइए तो वो दर्शन भी देगा। अमरनाथ जाने वालों को पहले चाहिए कि अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में शंकर का शिवालय है, वहां रोज जाना चालू करिए। अमरनाथ केदारनाथ जाने वालों को चाहिए पहले शंकर के बनकर तो जाओ, शिव के होकर तो जाओ। केवल सेल्फी लेने के लिए या अपनी मूवी बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए हमें केदारनाथ या अमरनाथ नहीं जाना है। हमें शंकर को पाने के लिए केदारनाथ और अमरनाथ जाना है, हमें शिव को प्राप्त करने के लिए जाना है।
पहले अपने घर के नजदीक के शिवालय में जाओ, अपने घर के पास में शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, बुआरी लगाओ, सेवा करो, चाकरी करो। पहले ये तुम्हारे भीतर का जो अहम है, तुम्हारे भीतर का जो अहंकार है, उसको उतार कर फेंको। जब तुम मंदिर में झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, सेवा करोगे, तो तुम्हारे अंदर एक सेवा का भाव जागेगा। तुम अमरनाथ जा रहे हो, मालूम पड़े किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, और मालूम पड़े उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, और मालूम पड़े तुम यात्रा के लिए चलते जा रहे हो और वो बेचारा हांपड़ी भर रहा है, तुम्हें सेवा का मुन्ने ही नहीं मालूम कि सेवा क्या है, सेवा का क्रम क्या है, सेवा का मूल क्या है, सेवा का आनंद क्या है। सेवा की मूलता को हम जाने। हम अगर शंकर के मंदिर में सेवा करना जानते हैं, हम शिव के मंदिर में झाड़ू लगाना जानते हैं, हम शंकर के मंदिर में पोछा लगाना जानते हैं, कोई गंदा कर चले गया, तुमने फिर झाड़ू लगा दी, तुम्हारे मुंह से तुमने अपशब्द नहीं कहा कि भैया तुमने गंदा कर दिया, नहीं, तुमने झाड़ू लगा दी, फिर वो गंदा कर गया, फिर तुमने पोछा लगा दिया। एक संत का चरित्र आता है, उससे जलने वाले, उससे ईर्ष्या करने वाले बहुत सारे थे। पेड़ पर जाकर बैठ गया एक व्यक्ति, और पेड़ पर जाकर बैठा, और आज संत गंगा का स्नान कर आ रहे थे, उसने ऊपर से पान खाकर थूक दिया। संत वापिस गंगा नहाने चले गए, वो वापिस थूक दिया, फिर गंगा नहाने चले गए, वो फिर थूक दिया। बार बार संत को थूका जा रहा था और संत गंगा का स्नान कर रहे थे। आखिरी में उसके मुंह में कोई थूक बचा ही नहीं, वो नीचे आकर चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी बार थूका, तुमने एक बार भी अपशब्द नहीं कहा। इतने में गुरु जी ने उस थूकने वाले के चरण पकड़ लिए। भाई मैं रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, आज तेरी कृपा से 108 बार पूरी लग गई। ये कृपा नहीं तो और क्या, ये दया नहीं तो और क्या है। गला पकड़ रहा है, ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है। ये तेरी कृपा से हुआ, ये तेरी करुणा से हुआ, ये तेरी दया से हुआ और तेरी कृपा से हुआ। अरे भाई अगर हम सेवा का क्रम धारण करेंगे, हम सेवा के मूल को जानेंगे कि कोई को तकलीफ हो रही है, किसी का पेट दर्द हो रहा है, किसी को कष्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमें खड़े होना चाहिए। कथा सुनने जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाओ, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओ, चाहे बद्री विशाल बाबा का दर्शन करने जाओ, चाहे अमरनाथ जी का दर्शन करने जाओ, अपने भीतर सेवा के मूल को पाकर फिर जाइए। और जो सेवा के मूल को नहीं समझता, जो सेवा के क्रम को नहीं समझता, उसको एक नजारा जो अभी हाथरस में हुआ है, कैसे हो गया, कितनी विचित्र घटना घट गई। जरा विचार करिएगा कि सेवा के मूल को नहीं समझे, एक गिरा उसको लांग कर दूसरा जाने लगा, दूसरे को लांग कर तीसरा जाने लगा। अगर सेवा का मूल जानते तो एक को खड़ा कर देते, दूसरे को खड़ा कर देते, वहां खड़े हुए 25 लोग 25 को खड़ा कर देते, तो फिर ये घटना नहीं घटती। पर हम सेवा के मूल को नहीं जानते, हम तो बस केवल ये विचार करते हैं कि हम कथा में पहुंच गए, हम सत्संग में पहुंच गए, हम प्रवचन में पहुंच गए, हम कथा में पहुंच गए, और मालूम पड़ा कि भगवान थोड़ा हमको अपना कर्म करना पड़ेगा, थोड़ा हमें अपने सेवा के मूल को जानना पड़ेगा। हाथरस की यह घटना कोई साधारण सी घटना नहीं है। 100 से ऊपर कई भक्त शांत हो गए। 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आप और हम सब अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से उन जीवों को गति प्रदान करें। और जो घटना में जिनको तकलीफ है और अभी भी जो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में पड़े, शीघ्र से शीघ्र ठीक होकर वो अपने अपने घर को जाएं। वो घटना का स्मरण करते हुए आप और हम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का सब स्मरण करेंगे उन जीवों के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
भगवान देवाधिदेव महादेव हमारी सेवा के क्रम को हम जाने। हमारे सेवा का क्रम क्या है, हमारे सेवा का संकल्प क्या है, हमारे सेवा का आनंद क्या है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विदिशा के कलेक्टर महोदय को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विदिशा के एसपी एसएसपी महोदय को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विदिशा के टीआई और यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ के आईजी आदि आदि जितने भी कमिश्नर आदि हैं, सबको साधुवाद देना चाहूंगा कि वहां से लेकर जहां से चालू होता है रोड, वहां से लेकर विदिशा के इस क्षेत्र में जहां कथा हो रही है, पूरे क्षेत्र को केवल साधारण ये नहीं कि केवल कांस्टेबल लगे हों या पुलिसकर्मी लगे हों, बड़े से बड़ा अधिकारी भी, चाहे एसडीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, एसएसपी हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, बड़े से बड़े अधिकारी भी इस पूरे कार्यक्रम को जज कर रहे हैं और कैसे ना कैसे इसको सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक प्रशासनिक अधिकारी, एक एक अधिकारी कहीं ना कहीं अपना पूरा बल लगाकर तैयार खड़ा हुआ है। और वो किसके लिए? आप और हमारे लिए। वो किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। इस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सब श्रेष्ठ रहे, सबके आनंद बना रहे। सेवा के मूल को हमें पहचानना है। रावण सेवा के मूल को नहीं पहचाना, रावण के भीतर अभिमत्ता छा गई, रावण के भीतर अभिमान छा गया, रावण स्वयं अभिमत्ता में डूब गया। और इतनी अभिमत्ता में रावण डूब गया कि रावण ने कह दिया मुझे शंकर जी की जरूरत नहीं है। ये अभिमत्ता, यह हमें। फिर निवेदन, किसी कथाकार को, किसी संत को, किसी साधु को, किसी गुरु को, किसी तपस्वी को, किसी साधक को, किसी उपासक को, किसी महात्मा को निवेदन है, जो हमने पहले कथा में कहते आए आज फिर कहते हैं, किसी कथाकार, किसी साधु, किसी सन्यासी, किसी तपस्वी, किसी साधक, किसी उपासक, कोई किसी को भगवान बनाने का प्रयास मत करो, उसको इंसान का इंसान रहने दो। और भगवान तो केवल देव अधिदेव महादेव को ही रहने। भगवान तो देव अधिदेव महादेव को रहने दो। जितना बन सके भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, जितना बन सके भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करो, जितना बन सके शंकर के दरवाजे पर जाया करो, शिव की गुणगान को गाया करो, जितना बन सके, जितना हो सके। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। एक जीव साधारण हो, एक जीव। और भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शिव का संवाद कहता है, ओगरदानी की कथा कहती है, महाराज अपने जीवन के एक आनंदता सुख को प्राप्त करिएगा, अपने जीवन के एक आनंद भाव को प्राप्त करिएगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कहती है, 7 दिवसीय जो शिव महापुराण की कथा विदिशा में चल रही है। पानी रोज प्रतिदिन गिर रहा है, प्रतिदिन जलवृष्टि हो रही है, प्रतिदिन पानी गिर रहा है, प्रतिदिन बहुत कीचड़ मच रहा है, क्योंकि जमीन काली मिट्टी की, जहां कथा हो रही है काली मिट्टी की जमीन। समिति ने बहुत अथक प्रयास किया, प्रशासन बहुत अथक प्रयास करिए, चारों तरफ पूरे विदिशा वालों ने बहुत प्रयास किया है, पर पानी गिरता है तो जमीन में ही जाता है, और जमीन गीली हो जाती है तो कीचड़ मच जाता है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि 7 दिन की कथा को आज चतुर्थ दिवस की कथा में ही विराम दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में आप सभी लोगों को 7 दिन की कथा को
पर्चे में भी हम लोग मंगवाए से तो 7 दिन की कथा को समिति ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, प्रशासन एलार्ट होकर व्यवस्था करा, विदिशा वालों ने बहुत दिल से व्यवस्था करी है। पर ये प्रकृति के आगे किसकी चलती है? प्रकृति के आगे किसी की चल रही है? उत्तराखंड में पानी पानी हो रहा है, गुजरात में जलवृष्टि हो रही है अपार, सिक्किम में पानी गिर रहा है, तो ये प्रकृति के आगे किसकी चलती है? अपार जलवृष्टि होती है, उसके कारण बस ये मिट्टी जो गीली हो जाती है, पानी बहकर अंदर पंडाल में आ जाता है, रुकने वालों को और कथा श्रवण करने वालों को, बुजुर्ग लोगों को चलने में तकलीफ होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए 7 दिन की कथा को आज चतुर्थ दिवस की कथा पर ही पूरा विराम दिया जाएगा। और हम तो साधुवाद देंगे कि विराम भी हो रहा है तो प्रदोष के दिन हो रहा है, आप खाली नहीं जाओगे। बोल बम का नारा है, विराम भी हो रहा है तो प्रदोष के दिन मेरा बाबा आपके साथ नंदी पर बैठकर आपके दरवाजे तक आपकी झोली भरने जरूर आएगा, ये निश्चित था। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव तत्व है। अभी आप देखिए, हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे जरा दिखा ना इनको, जरा कितना छाता ले लेकर, पन्नी ले लेकर पानी में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जहाँ जगह मिल जाती है लोग वैसा बैठ जाते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। इतना इनको जमीन भी दिखाना इनको कि कितना कीचड़ मच रहा है। तो उस हिसाब से मैं समिति को और प्रशासन को तो इसलिए आज की कथा तो पूरी होगी बड़े भाव से आनंद के साथ में, पर जो कथा 7 दिन की थी उसको 4 दिन पर विराम करेंगे, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो कहीं उनको कष्ट ना हो, बड़े प्रेम से कथा का रसपान करते हुए आनंद पाए। महाराज अरे हो के नंदी पे सवार, पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए पीछे वाले भी दोनों हाथों से मेरे भोलेनाथ। शंभो। निराला भोले रूप सजा, ओ बस
में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। ओ बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सनाए। गले में सर्पों की है माँ, जय हो। नल्ली पे सवार काशी नगरी से आए, हे मेरे भोलेनाथ। उनके भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए, हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए, हे मेरे भोलेनाथ। जय हो। राधे राधे हरि बोल। हरि बोल। मृगशाला बिघने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ मृगशाला बिघने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला बिघने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ मृगशाला बहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गोरा जी भोले के साथ होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए, मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार नंदों की पुकार काशी नगरी से आए, मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए, हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए, मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए, हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए, मेरे
काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। भाव के साथ जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। अगर कीचड़ हो तो खड़े खड़े ही बाबा से प्रार्थना करिए। भाव से आनंद से विनती करिए। आज प्रदोष भी है और दिल से बाबा को आप कहेंगे, बाबा सुनेगा। भाव से हृदय से प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। भगवान शिव से करी गई प्रार्थना खाली ना जाए। एक सेवा का प्रकल्प अपने भीतर लेकर चलो कि मुझे सेवा करना। हम मंदिर जाते हैं, हम तीर्थ जाते हैं, हम देवालय शिवालय जाते हैं। ये मन में सोच कर जाओ, आधा घंटा थोड़ा ज्यादा लगेगा, 1 घंटा थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर मैं किसी को धक्का नहीं दूंगी, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। आराम से बाबा के धाम पर मैं इतना खर्चा कर कर आया हूं, तो मैं आराम से बाबा का दर्शन करूंगी, आराम से दर्शन का आनंद। सेवा लेकर आओ, सेवा का प्रकल्प। हाथरस की घटना कोई साधारण घटना नहीं है, बड़ी दुखद घटना, बड़ी दुखद। सेवा के प्रकल्प को बढ़ाना। रावण मना कर दिया। नंदी ने कहा बोलो तो भगवान शंकर से कि देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरी विपदा की घड़ी में तुम आ जाना। पर रावण ने कहा नहीं, मेरे आगे काल क्या करेगा। रावण को यह कहना था कि महाकाल के आगे काल क्या करेगा, पर रावण कहता है कि मेरे आगे काल क्या करेगा। ये भ्रम है व्यक्ति।
ये व्यक्ति का भ्रम है। अगर कोई कितना भी महान हो जाए, कोई कितना भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर वो मेरे देव अधिदेव महादेव की चरण के धूल के समान है, महादेव नहीं बन सकता। वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण, मेरा शिव नहीं बन सकता, वो मेरा नारायण नहीं बन सकता। मानव मानव ही रहे। और दया की न हो जो आदर तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में हो इबादत तुम्हारी। एक समर्पण का भाव लेकर एक बार माता सती ने भगवान शंकर जी से एक प्रश्न कर दिया, और यह प्रश्न आपके भीतर भी होना चाहिए, यह प्रश्न आपके अंदर भी समाहित होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना। माता सती ने अपने देवादिदेव महादेव के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। देवादिदेव महादेव से एक प्रश्न सम्मुख में खड़ा कर दिया। माता सती जी ने कहा, मेरे भाई हरेशो और शबलशो, सती जी कह रही हैं, मेरे भाई देवऋषि नारद ने इनको आपकी भक्ति में लगा दिया। मेरे भाई जिनको देवऋषि नारद ने भगवान की भक्ति में लगा दिया, मैं बाबा आपसे पूछना चाहती हूँ, भोलेनाथ जी से सती माँ कह रही है, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे उत्तर देंगे? दक्ष प्रजापति ने तो इनको प्रकट किया था। मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने अपने बेटे को प्रकट किया था कि ये सृष्टि का निराकरण करेंगे, सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। पर मेरे भाई सती मां कहती हैं, उनको देवऋषि नारद ने आपकी भक्ति में रमा दिया, आपके भजन में डुबो दिया। ये कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? मेरा एक भाई अगर भजन में डूब जाता तो दूसरा कम से कम सृष्टि का निराकरण तो करता, पर यहां तो मेरे पूरे की पूरे भाई। सती मैया कह रही मेरा पूरा का पूरे भाई दक्ष प्रजापति के पुत्र सारे के सारे भजन में डूब गए। ये समझ में नहीं आया मुझे, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे समझ नहीं पाया। शिव जी नंदी पर माता सती को लेकर जा रहे थे, तो शंकर भगवान ने कुछ देर के लिए नंदी को रोक दिया। जहां शिवजी सती को अपने मन की बात कहने के लिए रोके, जिस वीरान वन में जहां पूरा वीरान पड़ा हुआ था, और वहां मेरे शंकर काल अधिपति स्वयं और सती के साथ में रुककर अपने सुंदर भाव को प्रकट करते हैं। वो वन कोई साधारण वन नहीं था, उस वन का नाम था महाकाल वन, जिसको आज के समय में लोग महाकालेश्वर उज्जैनी कहते हैं। महाकाल वन
सती को नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर ने कुछ देर के लिए नंदी को रोक दिया। महाकाल वन की वो पवित्र भूमि जहां मां क्षिप्रा निरंतर बह रही है, महाकाल वन की वो पवित्र भूमि जहां मां क्षिप्रा सदा रमण कर रही है, घूम रही है, अलख आनंद में जगा रही है शिव भक्ति का। नंदी रुके, मां ने पूछा, मां ने कहा कि मेरे मन का जो संशय है ना, बस वो संशय मिटा दो। मेरे भाई नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की भक्ति में कैसे लग गए, बस इतना सा मुझे पूछना है, मेरे भाई भक्ति में क्यों लगे। देखिए, ये भी शिव की कृपा बिना नहीं होता, भगवान शंकर की करुणा बिना नहीं हो सकती। शर्मा जी, हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि अगर शिव महापुराण का कोई यजमान बना हुआ है या सह यजमान बने हुए हैं या कोई 25, 15, 20 जो भी यजमान बने हुए हैं या सहयोगी बने हुए हैं या कोई समिति है या लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं या कोई नजदीक में शिवालय है, शंकर का मंदिर है, वहां लोग सेवा में लगे हैं, तो आखिर शंकर भगवान इतने सारे विदिशा में से या इतने सारे क्षेत्र में से कुछ लोगों को चुनता क्यों है? तो उसके लिए सती मैया कहती है, महादेव आप बताओ कि मेरे भाई नारद जी के कहने पर आपकी भक्ति में कैसे डूब गए। शिव जी उज्जैनी में महाकाल वन में अपने नंदी को रोककर सती मां से कहते हैं, ये एक जन्म का पुण्य नहीं होता सती, ना जाने कितने कितने जन्म के पुण्य निकल जाते हैं, और वो पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर मेरी भक्ति किसी जीव को प्राप्त होती है। 1000 वर्षों के पुण्य, ना जाने कितने जन्म हमारे निकल जाते हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रखना, अगर आप आपके नजदीक के शंकर के मंदिर में, शिवालय में जा रहे हो, वहां सेवा कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, बड़े प्रेम से शंकर की अविरल भक्ति कर रहे हो, आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर कथा का लाभ ले रहे हो, समझ लेना आपका एक जन्म का पुण्य नहीं, ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए होंगे उसके पुण्य के अनुकूल आप यहां पहुंचे हो, अपने पुण्य के अनुकूल। फिर वही एक लाइन वापिस आ गई, तेरी कृपा बिना बोलो, सब बोलो जरा, तेरी कृपा बिना लेते श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कौटि कौटि जन्म, कौटि कौटि। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का कभी दर्शन करने आप जब उज्जैन जाएं तो 84 महादेव में से एक महादेव ऋण मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन करें। आप जब दर्शन करने के लिए उज्जैन की पवित्र भूमि पर, मेरे महाकाल बाबा की पवित्र भूमि पर जब जाएंगे तो उस भूमि पर दीवाल पर पत्थर पर अंकित है, एक पीढ़ी का नहीं, 2 पीढ़ी का नहीं, 3 पीढ़ी का नहीं, मेरे महाकाल राजा की उस पवित्र भूमि पर लिखा है 71 पीढ़ी के पुण्य प्रबल होते हैं, तब शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलती है, श्रवण करने को मिलती है।
अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कोई यजमान बने, कोई आनंद में श्रवण करे अपनी भक्ति में, और 71 पीढ़ी के पुण्य प्रकट होते हैं, तब जाकर ये पवित्र कथा का लाभ हमें प्राप्त होता है। किसी तीर्थ में पहुंचना, किसी तीर्थ में पहुंचकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, अभी बोल बम का नारा है। आवाज जरा जम के दोनों हाथों से, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में ले जाता है, शंकर के करीब। कथा करवाने वाला मेरा शंभु, मेरा शंकर। शिव महापुराण की शुरुआत में आ जाइए। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कि चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया तो चंचुला देवी बेधव्य हो गई, बेधव्य। अब चंचुला सोच रही है कि मेरे पति की मुक्ति के लिए क्या करना है, और पार्वती जी ने कह दिया शिव महापुराण की कथा। चंचुला विचार कर रही है कि मैं किससे करवाऊंगी, तो कहा तुम रुका जी के पास जाओ। देव ऋषि नारद जी ने मना कर दिया था, मैं कथा नहीं सुना सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, मैं एक जगह बैठ नहीं। तब देव ऋषि नारद जी ने कह दिया था, मेरा एक मित्र है तुमरू का, वो शंकर का अविरल भक्ति है, बहुत भक्त तुमरू का जी, आप उनके पास जाइए। तुमरू का जी ने कह दिया, मैं कथा तो कह दूंगा, पर कथा का यजमान कौन बनेगा, कथा कौन करवाएगा, इसका यजमान कौन बनेगा, इसको कथा का वाचन कौन करेगा। तो तुरंत तुमरू का जी ने कहा कि आप सोचिए। अब चंचुला देवी आंखों में आंसू भरकर बैठ गई, कथा का यजमान किसको बनाऊं, कौन कथा कराएगा। तो बस देवादिदेव महादेव के पास सूचना पहुंच गई। शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया, तुम चिंता मत करो, आप और हम पार्वती 16 दिन तक तैयार होंगे। 16 दिन का श्रृंगार करा, आज भी 16 दिन का श्रृंगार कर कर शंकर जी बन गई, ईश्वर जी, पार्वती जी बन गई गोरा जी, गणा और गोर। इसलिए आज भी मारवाड़ियों में, आज भी राजस्थान में, भारत की कई भूमि पर, मालवा क्षेत्र में भी कई जगह पर गणगौर की पूजन होती है और 16 दिन तक होती है, क्योंकि शंकर पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए। 16 दिवस तक शिव जी श्रृंगार करे। शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार कर लिया, शिव जी ने श्रृंगार कर लिया, 16 संस्कार के रूप में हो गए, और पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करा तो 16 श्रृंगार के रूप में हो गए, धारण कर लिया। कथा बांचने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी जम के बोलो जरा शिव है, और कथा सुनने वाला भी शिव है। यहां कोई नहीं, कोई कुछ भी नहीं। एक पत्र है, देखिए। अब जरा पत्र पर जरा ध्यान देना है, हम उस पत्र का स्मरण करेगा। मेरा नाम लक्ष्मी चौधरी है, मेरे पति का नाम मुकेश चौधरी है, मैं निवासी मोहनगिरी माता मंदिर विदिशा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं अगर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ये पत्र आपने भेजा है, कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाओ जरा। हाँ ठीक है, दिख गए हो, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम लक्ष्मी चौधरी है, मेरे पति का नाम मुकेश चौधरी है, निवासी मोहनगिरी माता मंदिर विदिशा की निवासी हूँ। 28 अप्रैल 2022 को अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ, फिर हम अस्पताल गए तो वहां हमने सोनोग्राफी कराई, और तो हमें पता चला कि मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई है, और डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, ये गठान साधारण सी नहीं है। अब हम करें तो करें क्या। मेरे घर में मेरी ननन की शादी थी, घर के लोग चिंता में पड़ गए, शादी का कार्य भी आ गया,
हमने सोचा अब ननन की शादी के बाद विचार करेंगे, पर पेट में दर्द बना रहा, ऑपरेशन का मन में विचार करा। फिर किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा सुनो, उसमें बताया जाता है कि एक लोटा जल और एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको पीना और बेलपत्र खाना। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, शंकर की कथा में हमने केवल सुना और शिव जी पर भरोसा था। अब इस कथा को, आप इस पत्र को जरा ध्यान देंगे कि हमने कथा में सुना और शंकर पर भरोसा, शिव पर विश्वास, और सबसे मुख्य है विश्वास। फिर निवेदन करेंगे, जैसे आप वैसे हम, जैसे आप पानी पीते हो वैसे हम पानी पीते हैं, जैसे आप सोते वैसे हम सोते, जैसे आप खाते वैसे हम खाते। फिर निवेदन, सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं करना है तुमको, भरोसा करना है मेरे काल अधिपति महादेव पर, भरोसा करना है तुम्हें मेरे शंकर पर, भरोसा करना है तुम्हें मेरे शिव पर। उस जीजी ने लिखा, हमने आपकी कथा को सुना और सुनकर शिव जी पर भरोसा करा। 15 दिन तक लगातार शिव के मंदिर गई, 15 दिन लगातार बेलपत्र खाई। मैं पहले शिव के मंदिर नहीं जाती थी, पर आपके कहने पर मंदिर जाना चालू करा और 15 दिन तक मैंने बेलपत्र खाई। 15 दिन के बाद फिर डॉक्टर के यहाँ गए और सोनोग्राफी कराई। 15 दिन के बाद मालूम पड़ा कि मेरी दोनों गठाने गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अब यहाँ ना तो कोई तुमको बेल दिया, ना कोई तुम्हें भभूति दिया, ना कोई तुमको नारियल दिया, ना कोई तुम्हारे पास में आया, ना कोई तुम्हारे को सामान दिया। करा क्या तुमने? केवल शंकर को दिल में बिठाकर शिव की कथा को अपने हृदय में बिठा लिया और ये भरोसा कर लिया कि मेरा दुख मेरा महाकाल काटेगा, तो महाकाल ने काटा। मेरी तकलीफ मेरा महादेव काटेगा, महादेव ने काटा। फिर निवेदन है, दुनिया धोखा दे सकती है, दुनिया तकलीफ दे सकती है, पर एक बात याद रखना, मेरा काल अधिपति महाकाल राजा कभी दुख नहीं दे सकता, कभी तकलीफ नहीं दे सकता। कभी तक मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सब बोलिए साथ में, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। कोई तुमसे कहे हमारे भरोसे रहो, कोई तुमसे कहे हमारे भरोसे रहो, ना, भरोसा एक का रखना। किसका? देव अधिदेव महादेव का रखना। संसार के लोगों का भरोसा मत रखना। संसार तो मिथ्या है, झूठा है, छले प्रपंच है, ये सारा संसार उसी में समाहित है। भरोसा रखना मेरे देव अधिदेव महादेव का। थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना, थोड़ी धैर्य रखना। एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दोगे? जम के तो बोलो। पक्का? रेलवे स्टेशन जाते हो? कब जाते हो? जब ट्रेन आके खड़ी हो जाती है तब? जम के तो बोलो।
नहीं। कब जाते हो? पहले क्या करते हो? ट्रेन का, यह बात विदिशा वालों नजर उतरवा लेना तुम्हारी, बहुत जोरदार बोले, बहुत बढ़िया। क्या करते हो? ट्रेन का इंतजार। बस स्टैंड जाते हो? बस आकर खड़ी हो जाती तब जाते हो? नहीं, पहले क्या करते हो? बस का इंतजार। बिजली का बिल भरने जाते हो तो ऑफिस में आने वाले ऑफिसर का इंतजार। कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो थोड़ा इंतजार करते हो। उसी तरह अगर तुम्हारे दुख कटने में देरी हो रही हो, चिंता मत करना। जैसे ट्रेन 4 घंटा 6 घंटा लेट आएगी पर आएगी जरूर, अपने निश्चित समय से थोड़ी देरी में आएगी। पानी गिर रहा है, कोहरा हो रहा है, बहुत तेज कोहरा पड़ रहा है, इसलिए ये नंबर की ट्रेन इस स्टेशन पर 6 घंटे की देरी से आएगी, परंतु आएगी जरूर। उसी तरह बाबा आएगा जरूर, ये पक्का है, विश्वास पक्का है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बाबा आएगा। अभी अभी कुछ देर पहले आदरणीय पंडित जी महाराज बोल रहे थे कि गुरुजी ये कथा तो हो गई, पर 2 से 3 साल बाद, 3 साल बाद इसी विदिशा में वापिस मैं कथा कराऊंगा, ये बाबा जी बोल रहे थे। बाबा जी धन्यवाद बहुत बहुत। एक बार खड़े हो जाओ, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार। ये बल है इनका, ये बल है इनके अंदर, ये ऊर्जा इनके अंदर कि ये कथा हो गई, पर बाबा जी ने कह दिया गुरुजी 3 साल के बाद ऐसी कृपा करो कि बस मैं कथा कराऊं और बाबा इस विदिशा में फिर आ। इसको बल कहते हैं, इसको ऊर्जा कहते हैं। ये मेरे विदिशा का जो इतिहास विदिशा रचता आया है, आज फिर विदिशा ने वो इतिहास रच दिया, फिर वही इतिहास। इसको कहते हैं विदिशा, इसको कहते हैं बेत्रवती का तट, जहां मेरे भगवान राम भी आए हैं, तो ये शिव पुराण वापिस जरूर आएगी, ये निश्चितता। इसको बल कर, इसको आनंद कर। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता। और हम तो बाबा जी से कर रहे हैं, परंतु हम तो पूरे जितने पंडाल में बैठे हैं ना, और जो पंडाल के बाहर और जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इन सब से कहेंगे मेरा भोले बाबा तुमको इतना दे कि आने वाले समय में तुम भी इस कथा के यजमान बनकर सामने बैठो। ये बाबा इतना दे दो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। माता सती जी ने पूछ लिया महाकाल वन में, शंकर भगवान नंदी को रोककर मां सती जी से कहते हैं पूछो सती क्या पूछना चाहती हो। सती कहती है मेरे भाई नारद जी के कहने पर सत्संग में लग गए, आपकी सेवा में लग गए। आखिर क्यों, किस लिए, क्यों? किस लिए? देवादिदेव महादेव ने कहा सती एक जन्म का नहीं
ना जाने कितने जन्मों का, कितने कितने जन्मों का कोई पुण्य फल प्रकट हुआ, तब तुम्हारे भाई मेरी सेवा में, नारायण की सेवा में, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। आज के जमाने में हर माँ अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को पटवारी आदि आदि कोई मिनिस्टर कोई मंत्री सब बनाना चाहती है। पर मैं पूछूं किसी माँ से, इसमें से कोई माँ ऐसी है जो अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु और वीर शिवाजी बनाने के लिए आतुर हो, जो अपनी बेटी को महालक्ष्मी बनाने के लिए आतुर हो? प्रत्येक माँ अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती है, इंजीनियर बनाना चाहती है, प्रत्येक माँ अपने बेटे को एक आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती है। पर कोई माँ कभी ये विचार नहीं करती कि मेरा बेटा नामदेव बनेगा, कि मेरा बेटा मीरा बनेगी, कि कर्मा बनेगी, कि भगवान मेरे बच्चे को तुकाराम, ध्रुव और प्रहलाद बनाऊंगी। कोई मां नहीं कहती कि मेरे बच्चे को मैं ध्रुव बनाऊंगी कि प्रहलाद बनाऊंगी। वो तो मेरा भोलेनाथ कुछ ऐसी कृपा कर कर किसी माता के गर्भ से बच्चे को जन्म दिला देता है, जो बच्चा भगवान की भक्ति में लग जाता है। खुश होकर आंसू हो गया। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक विश्वास अपने भीतर। आप डॉक्टर बना रहे हो, आप कलेक्टर बना रहे हो, आप अपने बेटे को इंजीनियर बना रहे हो, पर प्रहलाद, ध्रुव, भक्त, भगवान का भजन करने वाला कोई नहीं बनाता। बनाने वाला तो केवल मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, जो बना ले। एक पत्र है, देखिए। माला सोनी, दिलीप जी सोनी, राजस्थान के जिला बांसवाड़ा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं। कहीं बैठे हो? माला जी सोनी, दिलीप जी सोनी, राजस्थान के जिला बांसवाड़ा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ अपना हिला सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर के एग्जाम के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर के एग्जाम के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी, लेकिन वो हमेशा नंबर से रह जाती थी। अब करें तो करें क्या? बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही। हमने अपनी बेटी से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत दिल से करना और पूरी करना, और मेहनत कर कर आखिरी में जब एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ा कर जाना। अब की बार मेरी बेटी से मैंने कहा कि तू इतनी मेहनत कर कि अपनी जान से ज्यादा मेहनत कर। मेरी बेटी ने मेहनत करी, एग्जाम देने के लिए गई तो बेलपत्र पर शहद लगाकर गई, और बाबा की ऐसी कृपा हो कि आज मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। मैं शिव जी को नमन करने के, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। माला सोनी, दिलीप जी सोनी, राजस्थान, जिला बांसवाड़ा से कथा में पहुंचे हैं विदिशा। ये शिव भक्ति एक अविरल भक्ति है। शंकर की भक्ति कोई साधारण नहीं है महाराज।
आपने उसको दिल से पुकारा है, वो दिल से आता है। दिल से। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप किसी पर भरोसा न करिए, आप किसी पर विश्वास मत करिए, पर मेरे देवाधिदेव महादेव पर, आपके एक लोटे जल पर, आपकी एक बेलपत्र पर, शंकर के शिवालय पर पूर्ण भरोसा रखो, किसी पर मत रखो। भगवान पर जो भरोसा करता है, भगवान उसके भरोसे को कभी तोड़ता नहीं, कभी। एक बात कहें, समझने की है। आज का जो जमाना है उसको देखकर बोल रहा है। आज के समय के हिसाब से किसी पे भरोसा ना किया जाए। बहन भाई का जो संबंध है, निवेदन है, भाई अपनी बहन को कभी अकेला ना छोड़े, भाई अपनी बहन को सूना ना छोड़े, अकेला ना छोड़े, बाप अपनी बेटी को अकेला ना छोड़े, बाप अपनी पुत्री को अकेला ना छोड़े, सेठ अपनी तिजोरी को अकेला ना छोड़े, भाई बहन को अकेला ना छोड़े, से एक पिता अपनी पुत्री को अकेला ना छोड़े, एक सेठ अपनी तिजोरी को अकेला ना छोड़े। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपने दिल को अकेला ना छोड़िए, शिव के साथ जोड़िए। आप अपने दिल को, सबसे शांत क्या है दुनिया में, सबसे ठंडा, दुनिया में सबसे ठंडा केवल दो ही चीज हैं, एक पानी और एक मन। ये सबसे ज्यादा ठंडे हैं। क्या क्या? जम के बोलो। पानी, मन, ये बहुत ठंडे हैं। पानी को तुम कितना ही उकाल लो, कितना ही उकाल लो, कितना ही उकाल लो, कितना ही गर्म कर लो, और थोड़ी देर उसको रख दो, उसके बाद वो, अरे जम के तो बोलो, ठंडा हो जाता है। पानी कितना भी गर्म करो, बाद में वो ठंडा हो जाता है। उसी तरह ये मन है, इसमें कितना ही गुस्सा आ जाए, कितना ही गुस्सा आ जाए, कितना ही गुस्सा आ जाए, तुम्हारा मन कर जाए, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, कितना ही गुस्सा आ जाए, पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद जैसे पानी ठंडा हो जाता है, बाद में गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। ये दोनों ठंडे, ये दोनों ठंडे, पानी भी ठंडा है और बोलो बोलो जम के बोलो, मन भी ठंडा है। पानी को उकाल लो, गरम कर लो, 2, 4, 5 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा। उसी तरह मन में कितना भी क्रोध कर लो, कितना भी गुस्सा कर लो, वो बाद में अपने आप ठंडा हो ही जाएगा। सास बहू कितनी भी झगड़ा कर रहे ना, इनके बीच में कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। ये दोनों तो झगड़ा कर लेगी, एक दूसरे से बोल भी देगी, मेरा मुंह मत देखना तू, और ना मैं तेरा मुंह देखूंगी। और 2, 4, 5 घंटे निकलेंगे, जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, रात आएगी, बहू चाय बना के दी आएगी, हाथ में नहीं देगी, और सास भी ऐसी होशियार, नी पी। फिर बाद में मन में आएगा, दूध भी गया, शक्कर भी गई,
पी गई, फिर भोजन लाके दे देगी। एक रात गई, 2 रात गई, 2 दिन 3 दिन तक मुंह फुला के रहेगी। फिर दादी अम्मा मान जा। आखिर में राज। अच्छा, लड़ाई के बाद में प्रेम भी बहुत जोरदार होता है। एक बात तो है, लड़ाई होने के बाद में प्रेम भी बहुत। माता पार्वती जी ने वर मांगा था। माता पार्वती जी ने कहा था भोलेनाथ जी वर दीजिए, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। तो शंकर भगवान काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र देते हैं। दूसरा वर मांगा था, भोलेनाथ जी वर दीजिए जिस पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो उसमें बाद में बहुत प्रेम बढ़े। शंकर जी ने कह दिया तथास्तु। आज भी तुम प्रैक्टिकल करके देखना, घर में पति पत्नी कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी पति झगड़ा करके ऑफिस चले जाए, दुकान चले जाए, जहां जाए, बाद में आते से ही पूछेगा अपने बच्चों से, क्यों रे तेरी मम्मी कहां है? तुरंत पूछेगा, तुरंत। मन ठंडा है, पानी ठंडा है। बेटी डॉक्टर बनी है, एक बार आप भी जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिए। पानी ठंडा है, मन ठंडा है। इसलिए कितना भी गुस्सा आए, कितना भी क्रोध आए, अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द मत कह देना कि जिंदगी भर उस शब्द के लिए आपको दुख होता रहे। दिल से गुस्सा आया है ना, ठंडे हो गए ना, तब मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे को गुस्से में तुमने क्या कर दिया। पानी कितना भी उकल जाए ठंडा हो जाता है, मन में क्रोध आ जाए ठंडा हो जाता है। मेरी जीजियों से निवेदन है, तुम्हारा घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, मेरी जीजियों से निवेदन है तुम झगड़ा कर कर कभी भी अपने मायके मत जाना, कभी। कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर झगड़ा करके अपने मायके पर न जाना। अच्छे से जाओ, अपने घर पर जाना है ना, अच्छे से। शंकर भगवान ने माता सती को समझाया था मत जा। सती मैया को बार बार शिव जी ने कहा मत जा। सती मैया आखिरी में नहीं मानी और थोड़ा सा हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया मां को, और मां ने कह दिया क्या मैं अपने पिता के घर नहीं जा सकती? क्या मैं अपने पिता के घर? निवेदन है, लड़कर अपने मायके कभी नहीं जाना। ज्यादा लड़ाई हो जाए, भोजन करना नहीं छोड़ना। जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतने आलू के पराठे ज्यादा खाओ। जितना ज्यादा झगड़ा हो उतनी जोरदार सब्जी बना के खाओ। ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो चाय बनाकर पी लो। चाय में थोड़ा सा अदरक, काली मिर्ची, लौंग एक कुल्हड़ में डाल लो, और जितना ज्यादा गुस्सा आए उस अदरक को उतना दो, उतना दो। जितना गुस्सा आ रहा अदरक पे निकाल दो, पूरा गुस्सा अदरक पे, काली मिर्ची पे, लौंग पर। कोई तुमसे कह दे जा अपने बाप के घर, जा अपने पिता के घर, इतने में तुरंत कह देना आज जाऊं ना कल जाऊं, तो यही रहो, कहीं नहीं जाना मुझे, वहीं रहो, छाती पे मूंग दलो, पर अपन को कहीं नहीं जाना। वहीं रहकर बढ़िया आराम से खाओ, आनंद करो, सेवा करो, पर अपने पिता के घर लड़ाई कर कर नहीं जाना। मेरी माता सती का चरित्र कह रहा है, झगड़ा कर कर, क्रोध में लड़ाई कर कर कभी अपने पिता के घर मायके नहीं जाना। बाप के घर जब भी जाना प्रसन्न चित्त में जाना, खुश होकर जाना। अपने पिता के घर में प्रसन्नता में। एक अपने पिता के घर और एक परमात्मा के घर। एक पिता के घर और एक मेरे भोले बाबा के दरवाजे पर, मेरे शंकर के द्वार पर। शिव महापुराण में
शिवालय में, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के दरवाजे पर कभी भी गुस्से में नहीं, क्रोध में नहीं, रोते हुए। हम यहाँ जीजियों आती हैं, बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं, आंख में आंसू रहते हैं, हम उनसे कहते हैं अब तो बाबा ने तुम्हारी झोली भर दी, क्यों रोना, क्यों, दे दिया, उसकी कृपा थी, मिल गया, उसकी करुणा थी, उसने दे दिया, अब क्या विचार है? रो कर नहीं, क्रोध कर नहीं। मेरे भोलेनाथ जी के दरवाजे पर तो एक चीज का स्मरण रखना, तुम शंकर जी की पूजन करने बैठे हो, सावन का महीना है, तुम शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, मंदिर में बहुत भीड़ हो रही है, कचाकच भरा हुआ है मंदिर, और इधर से किसी ने पानी चढ़ा दिया, तुम्हारी साड़ी गीली हो गई, उधर से किसी ने कुछ चढ़ा दिया, तुम्हें चढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा, तुम वहीं खड़ी हो, बहुत देर इंतजार कर रही हो, और तुमको बहुत देर लग गई और तुम इंतजार करती रही। जो आ रहा था शिव जी को जल चढ़ाते जाना था, कहीं किसी ने कह दिया, कोई महाराज जी बोल दिए तुम चढ़ा लो, तुम चढ़ा लो, तुम खड़ी की खड़ी रह गई। गुस्सा नहीं करना, क्रोध मत करना, ये विचार करना आज मेरे शंकर भगवान ने अपने मंदिर में मुझे इतनी देर तक क्यों बिठा कर रखा। मतलब मेरे शंकर जी चाहते थे कि मेरे ऊपर कोई दुख आने वाला था, इसलिए बाबा ने अपने पास बिठाकर उस दुख को काट दिया। मेरे बाबा ने अपने पास बिठाकर दुख को काट दिया। हम हर महीने हम गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, प्रत्येक महीने ब्रज में गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं। तो हमारे साथ जो लोग जाते हैं तो परिक्रमा करते करते जब थक जाते हैं तो वो जतिपुरा से प्रारंभ कर राधा कृष्ण कुंड से आगे बढ़ते हुए कुसुम सरोवर से होते हुए जब दान घाटी पर आते हैं और दान घाटी से अन्योर के लिए बढ़ते हैं तो थकान बहुत हो जाती है। जो परिक्रमा करने वाले उनको मालूम होगा, जब 21 किलोमीटर की परिक्रमा अपन करते हैं तो अन्योर के वहां थकान जरा ज्यादा हो जाती है। दान घाटी से निकले तो वहां थकान इतनी हो जाती है, बचता कितना केवल 8 किलोमीटर, पर उसमें इतनी थकान हो जाती है तो बाकी की परिक्रमा तो हो जाती है पर वहां थकान हो जाती है। अब अन्योर और दान घाटी के बीच में इतनी थकान हो जाती है और फिर वहां से जब पूंछरी का लोटा आता और पूंछरी के लोटे से जतिपुरा तक तो और ही ज्यादा थकान हो जाती है। अब क्या होता है कि साथ वाले देखे, अब हम भी क्या करें कि थक जाएं तो क्या करें, तो वहीं पे बाबा के चरणों में सिर रख के लौट जाएं, वहीं की वहीं थोड़ी देर लेट जाएं और बाबा के चरणों में लोट लगा लें। अब साथ वाले कहें गुरुजी टाइम हो रहा है, चलो तो जल्दी से अपन पहुंच जाएंगे, जल्दी समय अपना निकल जाएगा, टाइम हो रहा है। हम कहते हैं नहीं, उसके चरणों में लौटने का, उसके चरणों में सिर रखकर सोने का बार बार मौका नहीं मिलता, उसके पास बैठने का मौका नहीं मिलता। हाँ, एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, वो आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं। बस हम हमारे भगवान के पास पहुंचे, मेरे भोलेनाथ जी के पास पहुंचो। मंदिर में भीड़ जाता है, जल चढ़ाने वाले जाता है, बहुत देर लग रही है, गुस्सा नहीं करना। कोई पानी ढोल गया, गुस्सा नहीं करना। किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा नहीं करना। मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, सावन का महीने में याद रखना अपने मुख से अपशब्द ना निकले। अगर देरी लग रही है, मंदिर में भीड़ ज्यादा है, थोड़ी देर बैठकर नंदी के पास बाबा से अपने दिल की बात कहते रहो। हाथ में जल का पात्र है, दिल से बाबा को पुकारते रहो। देरी हो रही है, कुछ मेरे भोलेनाथ ने तेरे लिए अच्छा सोच कर रखा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ी ठंडी रखो, थोड़ी शांति रखो, मन को ठंडा रखो। बाबा का जब दर्शन होगा, जितनी देर मिलोगे ना उतनी देर में बाबा से अपने दिल की बात कह देना, बाबा तुम्हारा और तुम बाबा के हो जाओ। तुम बाबा, बाबा बड़ी दूर किनारा है
कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। मैंने दूर पुकारा है, मैंने तुम्हें पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा है। उसके करीब में जाकर गुस्सा नहीं, उसके करीब में जाकर क्रोध नहीं, उसके पास में जाकर अहंकार नहीं, उसके करीब में जाकर ईर्ष्या नहीं, उसके करीब में जाकर तृष्णा लोभ आसक्ति वासना नहीं। मेरे शंकर के करीब में जब जाओ, भीतर से सब समाप्त कर कर जाना, मेरा शंकर मिलेगा। जैसे ये इतने पत्र जो ये ढेर ये जो पत्र पढ़े हैं ना, ऐसा ही पत्र, ये जो पत्र पढ़े, ये जो पत्र सम्मुख में आते हैं, ऐसे ही पत्र जिस दिन तुम विश्वास से मेरे देवाधिदेव महादेव को पुकार लोगे, एक दिन तुम्हारा पत्र भी व्यासपीठ के सम्मुख में। विश्वास से पुकारोगे तब, दिखावे से नहीं। दिखावे से भगवान नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिला और ना मिलेगा। कपड़े बदल लेने से परमात्मा कभी नहीं मिला और ना कभी मिलेगा। कपड़े बदल लेने से परमात्मा कभी नहीं मिला और ना मिलेगा। परमात्मा को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, परमात्मा को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है। परमात्मा में किसी गलत जगह पर मत जाओ, किसी गलत जगह पर मत बैठो, अपनी कीमत तो समझो। एक मक्खी सब्जी पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। एक मक्खी किराने की दुकान के सामान पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। वो मक्खी सोना तुल रहा हो, सोने पे बैठ जाए, 5,000 की हो जाती है। 5,000 की एक मक्खी सोने के ऊपर बैठी। इसलिए सुनार सोना तोलने की मशीन को, तराजू को कांच में बंद कर कर रखता है, इसमें मक्खी ना बैठ जाए। मक्खी बैठेगी तो एकाध रत्ती का फर्क पड़ जाएगा, 2-5 हजार ऊपर नीचे हो जाएगा। बस वही समझना है। एक चाय ठेले पर मिलती है, एक चाय गुमठी पर मिलती है, एक चाय होटल में मिलती है, एक चाय 5 स्टार होटल में मिलती है। एक 10 रुपए की, 20 रुपए की, 15 रुपए की, 25 रुपए की, और 7 स्टार में पहुंचे तो 150 रुपए की। चाय वही है, दूध वही है, शक्कर वही है, सब कुछ वही की वही है, बस कीमत काय की? होटल की। अर्थात शास्त्र कहता है
आप अपनी कीमत को बनाई है। किसी फालतू जगह पर बैठोगे तो लोग कहेंगे जुआरी है, किसी मैखाने पर बैठोगे तो कहेंगे बेवड़ा है, और अगर सत्संग में बैठोगे तो लोग कहेंगे शिव का भक्त है। अपनी कीमत को बनाओ, अपनी कीमत। और महाराज, जब हम अपनी कीमत को स्वयं बनाए, वहां बैठो और भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करिए। ये बक्से नहीं चल रहा है, इन बक्सों को चेक करेगा। भगवान शंकर से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे, भगवान से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। जो आज का जीवन है आपका और हमारा, उस जीवन को अच्छे से जियो। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, इन्होंने विचार करा कि पिता तो भगवान शंकर के पुत्र का दर्शन कर कर प्राण छोड़े हैं, पर हमको शिव का दर्शन करना, हमें भगवान शंकर का दर्शन करना है, हमें शिव का स्मरण करना है। अंत समय ऐसा नहीं कि कोई अमर की बूटी खाकर आया है, जाना सबको। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से जाएगा, जाना सबको। बस शिव पुराण कहती है कि
इस मृत्यु लोक में अगली बार जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं। अभी आए हो तो अच्छा कर्म कर कर चले जाओ। कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। शरीर अच्छा दिया ना उसने, अरे बोलो तो जम के, अच्छा दिया ना। दोनों नेत्र दिए हैं दर्शन करने के लिए, श्रवण शक्ति दी है कथा सुनने के लिए, मुख दिया भजन करने के लिए, हाथ दिए दान पुण्य और सेवा करने के लिए, पांव दिए तीर्थ करने के लिए, कथा में जाने के लिए, अच्छी बुद्धि दी है। हाँ, कभी कभी बुद्धि भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। उसको हमारी भाषा में हम कह देते हैं कई बार कि ऐसा ना सोचा जाए कि बुद्धि गड़बड़ नहीं होती। कई बार बड़े बड़े संत साधु महात्मा की भी बुद्धि गड़बड़ हो जाती है, तो इंसान की तो जाने दो। लंकाधिपति रावण जैसा विद्वान, कितनी विद्वत्ता उसके अंतर्गत, और उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई। कंस जो विद्वत्ता में भी प्रबल था, उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई थी। हो जाता है कभी कभी। जैसे एक महिला, एक स्त्री, एक नारी रजस्वला होती है, महीने में एक बार नारी रजोधर्म धारण करती है, रजस्वला होती है। और रजस्वला होने पर वो नारी जैसे घर में काम नहीं करती है, पूजन नहीं करती, पाठ नहीं करती, उसी तरह जैसे स्त्री रजस्वला होती है और वो अच्छा कार्य नहीं करती है, उसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी महीने 2 महीने में रजस्वला हो जाती है। वो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। कभी कभी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती, बुद्धि भी रजस्वला हो जाती। अच्छी चल रही है, अच्छा बुद्धि काम कर रही है, अच्छा चित्त लग रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, मालूम पड़े बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। गलत मार्ग पर चली गई, कोई गलत दोस्त मिल गए, गलत मित्र मिल गए, गलत सोच वाले मिल गए, निंदा वाले मिल गए, चुगली वाले मिल गए, बेकार मिल गए। तो निवेदन है, जैसे स्त्री रजस्वला होती है, काम करना जब बंद कर देती है तो एकांत में अपना आसन लगाकर बैठ जाती है, एकांत में विश्राम कर लेती है, एकांत में रहती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जब तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर दे, तुम्हें लगे कि ये गलत जगह जा रही है, कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में गलत जगह अगर जा रही है, और बुद्धि जब निंदा में, चुगली में ज्यादा जाने लगे, तो फिर एक काम करना, जैसे रजस्वला स्त्री एकांत में रहती है, उसी तरह जब बुद्धि सही जगह ना चले तो थोड़ा 1-2 दिन भगवान शंकर के मंदिर में रोज अपना समय लगाकर एकांत में बैठकर शिव का नाम का जाप करो। धीरे धीरे बुद्धि काम करना प्रारंभ करो, बुद्धि काम करेगी। कभी कभी ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अच्छी जगह जाना बंद कर देती है, महाराज श्रेष्ठ जगह नहीं जाती है। इसको कहो चल भजन में, चली जाती है भोजन में। इसको कहो चल सत्संग में, चली जाती है फिल्म में। ये बुद्धि बड़ी विचित्र, श्रेष्ठ जगह पहुंचती नहीं है। इसको पहुंचाने का प्रयास करो तो भी नहीं जाते। और फिर निवेदन है आप सबको, मेरठ के एक एक श्रोता भाई बहनों को, शिव भक्तों को, शंकर जी के ये अविरल भक्त जो लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, पंडाल में जगह नहीं, पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे शिव भक्तों को मैं नमन करते हुए कहता हूं, आज भोले बाबा ने, भगवान शंकर की कृपा से, ओघड़नाथ बाबा की कृपा से आपकी बुद्धि श्रेष्ठ जगह पर तुमको लेकर आई है, मतलब कुछ अच्छा करना चाहती है, श्रेष्ठ है बुद्धि। कई लोग कहते हैं गुरुजी
कथा सुनने से कुछ हो सकता है क्या? कथा सुनने से कुछ मिलेगा क्या? कथा सुनने से कुछ प्राप्त होगा? हम उनसे कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 3 घंटे कथा में बैठोगे तो लोगों की बुराई तो नहीं करोगे, उतना ही बहुत है। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो कम से कम गलत बात तो नहीं सुनोगे, किसी की निंदा तो नहीं सुनोगे, किसी शब्द तो नहीं सुनोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो आड़े तेड़े काम तो नहीं करोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे, अपनी इंद्रियों को संयमित करोगे, इंद्रियों को संयम। कितना संयम है। लोग कहते हैं संत बड़े, लोग कहते साधु बड़े, लोग कहे तपस्वी बड़े, लोग कहे साधक बड़े, लोग कहे उपासक बड़े। और कुंभज बाबा अगस्त ऋषि भगवान शंकर के सामने कहते हैं कि सबसे बड़ा होता है कथा को सुनने वाला श्रोता, सबसे बड़ा होता है कथा को श्रवण करने वाला श्रोता, कथा सुनने वाला श्रोता सबसे बड़ा होता है, कथा श्रवण करने वाला श्रोता बड़ा होता है। और कितनी संख्या में, कितना, जरा विचार करिए मेरी जीजियों। आप लोग तो ये हो सकता है कि यहाँ जो कथा में आगे बैठे हैं, हो सकता है कि 1 बजे कथा चालू हुई होगी तो 1:30 बजे आए होंगे, 2 बजे आए होंगे, 2:30 बजे आए होंगे, हो सकता है कि 12 बजे आए होंगे, 1 बजे आए होंगे। पर ये पंडाल में बैठी हुई मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी माताएं, मेरी बेटियाँ, बेटा सवेरे 7 बजे से एक जैसा नहा धो के थोड़ा सा नाश्ता पानी कर कर अपना आसन लगा कर बैठते हैं, शाम के 5 बजे तक इंतजार करते रहते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं, ना वॉशरूम जाना, न पानी भी उतना पिएंगे जितना लगे शरीर को, ज़्यादा पी लेंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, कहीं बाहर ना जाना पड़ जाए। इंद्रियों को संयमित करा है, साधा है। अपनी इंद्रियों को साधा, और इतना साधा इंद्रियों को कि कथा में बैठते हैं उस समय पर अपना चित्त, अपना मन, नयन कथा में, श्रवण कथा में, वाणी कथा में, चित्त कथा में, हृदय कथा में, सब कथा में लगा। क्या मिलता है कथा में जाने से? तो कहा संत साधु हम नहीं बन सकते, हम तपस्वी, हम साधक, हम उपासक नहीं बन सकते, हम बहुत बड़े सन्यासी, साधु, तपस्वी नहीं बन सकते, कम से कम एक श्रेष्ठ श्रोता तो बन सकते हैं, बस इतना बन गए वो भी बहुत है, बहुत। उसके आश्रित तो हो गए। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी ने विचार कर लिया, तीनों ने मन बना लिया और तीनों विचार में लग गए कि अपने को भगवान शंकर का दर्शन करना है। वर किससे मांगना है? ब्रह्मा जी से। वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी का तप करा, साधना करी और वर मांगा। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए? कह दिया हम तीनों कभी मरे ना। भगवान ने कह दिया ब्रह्मा जी ने, ये तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा और मृत्यु निश्चित है, आएगी जरूर, एक ना एक दिन तुम्हारे प्राण जाएंगे जरूर। कोई तुमसे कह देना कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रिया है, पक्का बेवकूफ बना। ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार में जन्म लिया है तो दुख तो साथ में लिखा कर लाए हो। हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, दवाई देकर भेजते कि नहीं भेजते? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है, जम के बोलो जरा। भेजते हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी और तुमसे कह दिया जाओ अपने घर जाओ, एक भी दवाई नहीं लिखी, एक भी गोली नहीं लिखी, एक भी इंजेक्शन नहीं, पीने की दवाई नहीं, खाने की दवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं कि सुबह खाना कि शाम को खाना, और ऐसे भगा दिया ऐसा ही नहीं। हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो एक दवाई का पर्चा बना कर दे दिया जाता है कि इसको सुबह खिलाना, इसको शाम को खिलाना, इसको दिन में खिलाना, इसको रात को खिलाना, इसको ऐसे खिलाना, इसको वैसे खिलाना, पर्चा दे दिया जाता है दवाई। हॉस्पिटल से छुट्टी हुई और तुम्हारे हाथ में एक पर्चा थमा कर भेज दिया गया। एक पर्चा दे दिया हॉस्पिटल से कि इस दवाई को सुबह दोपहर शाम में तुम्हें लेना है, इस दवाई को तुम्हें लेना है। उसी तरह हम जब प्राण त्याग कर
83,99,999 योनियां काट कर जब हम ऊपर जाते हैं, और हमने 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो कर्म करा होता है, उस कर्म का भोग जब हम ऊपर भोगते हैं, कर्म का भोग भोगने के बाद हमारी ऊपर से छुट्टी हो जाती है, हम पृथ्वी पर 84,00,000वें नंबर की योनि, मनुष्य की योनि पाते हैं। तो ऊपर से अपने मस्तक की रेखा पर एक दवाई का पर्चा लिखकर भेज दिया जाता है कि इतने साल के होगे तब तुम्हें ये दुख आएगा, इस समय पर ये तकलीफ आएगी, ऐसा कष्ट आएगा, फिर तुम्हें अच्छा परिवार, अच्छा पत्नी, अच्छा घर सब मिल जाएगा, भोजन भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर तकलीफें ये दवाई की तरह है जो भाग्य में लिखा कर लेकर आए हैं। तो जैसे हॉस्पिटल से आने के बाद भी दवाई खाना पड़ती है, ऊपर से आने के बाद भी कर्म का दंड यहाँ भोगना पड़ता है, या भोगना। कर्म का दंड यहां भोगना पड़ेगा। मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला, इसको भोगना है। अब कोई तुमसे कह रहे कि दुख हमारे पास में आओ, हम तुम्हारा दुख काट देंगे। भगवान राम जी के इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, इतने बड़े बड़े गुरु थे, और राम जी को वन जाना था तो भी गुरुओं ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें वन जाने से रोक सकते। कर्म गति को तो भोगना। भगवान कृष्ण के इतने बड़े बड़े गुरु थे, कितने, और जरा विचार करो, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, और 16,108 रानियां होने के बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ तो गर्गाचार्य बाबा से पूछा द्वारका जी में, आप बताइए गुरुदेव, मेरे घर में औलाद नहीं, 16,108 रानियां। गर्गाचार्य बाबा ने भगवान शंकर की आराधना करवाई, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर की शिवलिंग की आराधना करी गई, एक एक रानी के साथ। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, शिव जी प्रसन्न होकर वर दे दिए, भगवान शंकर ने कृपा करी। शिव जी बोले, तुमने 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर, भगवान शंकर कहते हैं तुमने मेरी आराधना करी है, इसलिए तुम्हारी एक रानी से 11-11 संतान होगी, 10 छोरा, 1 छोरी, 1,77,186 तुम्हारे घर बच्चे होंगे। ये शिव की कृपा से हुए, शंकर की उदारता से, शिव की करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये बच्चे। थोड़ा सेट कर लीजिए आप। सारे मॉनिटर बंद कर दीजिए, फिर भी तो गुनगुन आवाज आ रही है। स्पार्किंग आवाज आ रही है। भगवान शंकर की स्तुति, शिव की कृपा। जब मेरे राम जी महाराज ने देखा ये गुनगुन आवाज आ रही है, इसको बंद करवा। भगवान कृष्ण स्वयं शंकर की आराधना में लगे। भगवान कृष्ण जब राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, लंका पर चढ़ाई करते समय उनके स्मरण में आया कि जिस रावण की लंका में मैं जा रहा हूं, जिस रावण की लंका में मैं पहुंच रहा हूं, वो रावण भी शंकर का भक्त है, शिव का उपासक। बस बंद हो गया। वो रावण भी भगवान शंकर का उपासक है। क्यों ना शिव की आज्ञा ली जाए, शंकर जी की आज्ञा लेकर, शिव जी की आज्ञा लेकर फिर लंका पर चढ़ाई करी जाए, फिर लंका पर पहुंचा जाए। और शिव जी की आज्ञा
भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग बनाकर, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की आज्ञा लेकर फिर लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें ज्ञान देता है कि शंकर के भक्त के घर में जाने से पहले भगवान को भी शंकर की आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसको लेने के लिए जा रहा हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल अधिपति जिसका रक्षक हो, भगवान शंकर की जो आराधना करने वाले हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, शंकर के मंदिर में जाने वाले हैं, शिव की चौखट पर जाने वाले हैं, शंकर की कथा में जाने वाले हैं, शंकर की उपासना करने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाले हैं, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाले हैं, त्र्यंबक बाबा का मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं, भगवान शंकर की आराधना करने वाले, भगवान शिव की उपासना करने वाले के दरवाजे पर भी अगर काल आता है तो पहले उसके शंकर से आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं, क्या मैं इसके घर में चले जाऊं। इसलिए आप लोगों से कहा था कि अपने अपने दरवाजे पर एक एक स्टिकर लगा दो। क्या जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक एक स्टिकर लगा दीजिए। गाड़ियों पे भी लिखवा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों, क्या फायदा? दरवाजा बजाने वाला जब दरवाजा बजाएगा, कोई बुरी खबर भी देने के लिए आएगा, उस खबर को देने से पहले दरवाजे पर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप छिन्न हो जाते हैं। जब हम दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेंगे, कोई आके दरवाजा बजाएगा, दरवाजा जब हम खोलेंगे उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो हमारे को कोई गलत सूचना नहीं मिलेगी, सूचना भी अच्छी ही प्राप्त हो, गलत नहीं मिल सकती, कुछ अच्छा ही मिले। एक पत्र है, मैं नीतांशी मोरती शाहजहांपुर से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल के माध्यम से पत्र पढ़ सकते हैं। मैं अपने कुबेर भंडारी का क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम जब भी सीओर आए हैं तब तक कुछ ना कुछ पाया है। गुरुजी मेरी शादी को 4 साल बीत गए थे। कहीं बैठी हो तो एक हाथ आपके, आप ही लोग हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। बच्चा आया है इस हाथ में, उसको भी ले आओ, ले आइए। जब जब हम सीहोर गए हैं बाबा के धाम में कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। मेरी शादी को 4 साल बीत गए। मेरे पति चंदन गुप्ता ने बहुत डॉक्टरों का इलाज दिल्ली, लखनऊ, शाहजहांपुर सब जगह करवाया, कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तब मेरे पति और मम्मी ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया। मैंने आपके द्वारा बताए गए व्रत का, आंकड़े की जड़ का दोनों उपाय किया। जब मंदिर जाती
तो वहीं बैठकर बाबा के पास बेलपत्र भी रोज खाया करती। मंदिर के दरवाजे पर फिर 2022 में 2023 में मेरे पापा मम्मी 22 में मेरे पापा और मम्मी पति ने दिसंबर महीने में जाकर संकल्प लिया कि 2023 फरवरी में रुद्राक्ष महोत्सव में जाएंगे। और तब बाबा का ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने हमारी झोली खुशियों से भर दी और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मैं माँ बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव 3 महीने बाद ही हम किराए के मकान में रहते थे और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा के धाम पर होकर आए और 3 महीने बाद ही मेरा घर भी मेरे बाबा ने बनवा दिया। गुरुदेव मेरा भाई जो कई सालों से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, बाबा की ऐसी कृपा हुई हम तीसरी बार जब कुबेरेश्वर धाम गए तो मेरे भाई की जॉब उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में लग गई। मैं बाबा को उसके लिए भी धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये कृपा शिव की है। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम मीनाक्षी है, पति का नाम चंद्र प्रकाश है। मैं शिवपुरम मेरठ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। शिवपुरम मेरठ की। गुरुजी मैं 2 साल से कथा श्रवण कर रही हूँ, लेकिन पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन सकी थी। नवंबर 2023 में जो कथा आपकी भिंड ददरुआ धाम में हुई थी, वो कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी थी और बाबा से विनती करी, बाबा मेरा भी घर बन जाए, क्योंकि मेरा घर किराए का था। फरवरी 2024 में बाबा ने मेरा खुद का घर बनवा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव 2024 में घर बन गया। अक्टूबर 2024 में हापुड़ में कथा हुई। गुरुदेव जाने की तैयारी थी, तभी मेरी पोती की तबीयत अचानक से खराब हो गई और हमें मालूम पड़ा कि उसको फिट आना प्रारंभ हो गए। फिट के लिए हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गए। रात्रि का समय था, 2 बज रही थी, कोई ने लिया नहीं। तब एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा, पर वहाँ पर भी डॉक्टर रात को नहीं थे। तब एक कंपाउंडर के कहने पर हमने शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाया और बेटी को दिया। उसी कंपाउंडर से पूछकर दवाई लेकर हम आ गए और बेटी को दवाई दी। दवाई देने के बाद मैंने विचार कर लिया, कुछ भी हो मैं हापुड़ की कथा में जाऊंगी। बेटी को हापुड़ की कथा में ले गई और बाबा के भरोसे पर बस प्रणाम करवाया और जल पिलाया। मुझे क्या मालूम था कि कंपाउंडर की दी हुई गोली भी डॉक्टर के बराबर ही होती है। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उस दिन से आज तक मेरी बेटी को मिर्गी का दौरा नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हों, मीनाक्षी जी, पटिका नाम चंद्र प्रकाश, शिवपुरम मेरठ के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते, आ जाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी
करा भरोसा, विश्वास टूटता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है। तारका सुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, तीनों ने विचार कर लिया कि हमें शिव का दर्शन करना, शंकर का दर्शन करना। मृत्यु मांगी, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मौत तो आएगी, निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। पर इतना जरूर है कि पहले भी कथा में कहा कि एक अटल मृत्यु होती है और 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है, 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है, पर तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल वो 100 बार की मृत्यु को टाल देता है। और जो अटल मृत्यु है वो तो हर एक को आना है, एक दिन प्राण जाना ही है। अटल है वो, अटल ही रहेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा। तारकासुर के 3 बेटों ने मांग लिया कि अगर ब्रह्मा जी आप कह रहे हो कि हमारे प्राण छूटेंगे, हम मरेंगे, ठीक है, हम मरने को तैयार है, पर हमें वर दे दो, हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, प्राण छूटे तो तीनों के एक साथ छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, तुम तीनों मरोगे तो एक साथ मरोगे, तीनों के प्राण जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, तथास्तु। अब तीनों इतने चतुर थे, उन्होंने तीनों ने अपनी अपनी नगरी जो बसाई ना, बहुत दूर दूर बसाई, और तीनों ने बात कर ली कि अपन तीनों कभी एक जगह मिलेंगे ही नहीं, जब मिलेंगे ही नहीं तो मरेंगे ही नहीं। चतुरता है। कितनी भी बादाम खा लो, कितना भी तिल्ली का लड्डू खा लो, चाहे कितने भी अच्छे ब्यूटी पार्लर में सज लो, कितने, चाहे 2 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचो और फिर डब्बा भर लो, तुम जो करना है सब कर लो, सब। एक अपना जन्म प्रमाण पत्र और एक अपना मृत्यु प्रमाण पत्र, ये कभी भी अपने हाथों में तुम नहीं ले पाओगे, कभी नहीं। जन्म प्रमाण पत्र भी तुम्हारा दूसरे के हाथ में है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी तुम्हारा दूसरे के हाथ में होगा। जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक का बीच का जो सफर है, उसमें ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र लेने का प्रयास करिए कि वो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर दे। वो प्रमाण पत्र तुम्हारे, कितना भी सज लो, कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी बादाम खा लो, कितना भी रसगुल्ला खा लो। होता एक जयपुर की एक बेटी ने हमसे प्रश्न, बहुत पहले की बात, बहुत लगभग 19 साल हो गए होंगे, जयपुर की एक बेटी घंटाघर के पास में रहती, उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी मैं कभी बाजार का कोई चीज़ नहीं खाई, गुरुजी मैं कभी बाजार के फैशन में नहीं रही, गुरुजी मैं तो अपनी एजुकेशन की तैयारी में लगी रही, पढ़ती रही, और बाबा ने आज मुझे कॉलेज में प्रोफेसर भी बना दिया गुरुजी, पर एक बात समझ में नहीं आती, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का गलत नहीं किया, कभी मैंने गलत काम नहीं किया गुरुजी, फिर मुझे कैंसर का रोग क्यों हो गया? मुझे कॉलेज में प्रोफेसर भी भगवान ने बना दिया, सारा सुख परमात्मा ने दे दिया। बहुत पहले की बात है, जब जयपुर कथा करने के लिए हम पहुंचे थे, उस समय का क्रम है। गुरुदेव समझ में नहीं आया, मैं कभी बाजार का नहीं खाई, कभी बाजार में मैंने कोई वस्तु ना पाया, कोई खाने का सामान ना खाया, मैं बिल्कुल सिंपल अपने जीवन को जीती थी, एजुकेशन की तैयारी, पढ़ाई की तैयारी करती, खूब पढ़ी, और पढ़कर मैं कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर भी बन गई, पर गुरुजी भगवान ने मुझे कैंसर जैसा रोग क्यों दे दिया? हमने उस बेटी से, उन दीदी से हमने एक ही बात कही कि दीदी ये आज का नहीं है, आज का नहीं है, ये हमारा पूर्व का,
वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पूर्व का कर्म, हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। होता है एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है, एक राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाया भगवान शंकर का, भगवान का मंदिर, राम जी का मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर।